Good evening and namaskar, all the parents. I'm just awaiting जो कुछ पेरेंट्स अभी कनेक्ट नहीं हुए हैं वो लोग कनेक्ट हो जाएं तो हम लोग आज का ये सेशन वी विल किक ऑफ. प्लीज कीप योर माइक ऑफ एंड अगर आप की तरफ से बैंडविड्थ अच्छा है तो आप अपना वीडियो ऑन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. नॉर्मली हम बच्चों को वीडियो ऑफ मोड रखने का सजेशन देते हैं बिकॉज उससे बैंडविड्थ थोड़ा ज्यादा कंज्यूम होता है. बट आज का सेशन जो है उसमें आई विल बी फाइन इफ पेरेंट्स वांट टू इंटरैक्ट. ऑडियो जो है सब पेरेंट्स का वो मैं कॉन्शियसली ऑफ रख रहा हूँ. आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी कंफ्यूजन होगा, I'll definitely answer your queries at the end of the सेशन के एंड पे. जो भी आपका क्वेरी होगा प्लीज वो चैट बॉक्स के अंदर आप पूरा क्वेरी एक सिंगल शॉट में डाल दीजिए. सो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज. सो आई हैव विद मी सत्या सर ऑल्सो जॉइंड इन, चंदन सर इज ऑल्सो देयर, फिरदौस सर इज ऑल्सो देयर. Satya sir, can I have a nod from you if we can start the session? Satya sir, I am awaiting your nod. Okay, thank you so much, Satya sir. So first of all, very warm welcome to all the parents. ज़्यादा एक्सटर्नल डिस्कशन ना करते हुए स्ट्रेट अवे आज का जो हमारा एजेंडा है उसके ऊपर आई एम टेकिंग यू थ्रू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के एंड पे अगर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन होगा पेरेंट्स को तो प्लीज फील फ्री टू आस्क योर क्वेरी. Just a moment. Okay. Okay, I think now the screen is visible. I'm sure काफी सारे पेरेंट्स ऑलरेडी मुझे मिले हैं. So जो पेरेंट्स ऑलरेडी मिले हैं जानते हैं माय नेम इज मोहित मंगल. और जो पेरेंट्स नहीं अभी तक मिले हैं उनको आई विल क्विकली इंट्रोड्यूस माय सेल्फ. माय नेम इज मोहित मंगल. आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ एट IQ Ideas. आज के हमारा जो आज का सेशन है उसका जो टाइटल है दैट इज इंस्टीट्यूशन सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग काउंसलिंग सेशन. ये सेशन हर साल मैं पेरेंट्स के साथ बच्चों के साथ करता हूँ और अगर बच्चे भी आपके साथ इसमें बैठना चाहते हैं तो एब्सोल्युटली देयर इज नो प्रॉब्लम. आप बच्चों को भी साथ में बिठा सकते हैं. सो वी आर लुकिंग एट द टारगेट एग्जाम ईयर ऑफ 2021. सो आज के इस सेशन में जिस टॉपिक के ऊपर आपसे मैं बात करने वाला हूँ वो है एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन. दैट इज नंबर 1. हम बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे IQ पे क्या पढ़ाई कर रहे हैं उसकी डिटेल में आपसे शेयर करूंगा. उसके बाद मैं 3 चीजों की एक्सप्लेनेशन सब पेरेंट्स के साथ शेयर करूंगा. फर्स्ट इज ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग बिकॉज कोविड सिचुएशन से पहले से ही मोस्टली फॉर्म्स ऑनलाइन चले गए हैं और कोविड सिचुएशन के बाद तो 100% फॉर्म्स जो हैं वो ऑनलाइन चले गए हैं. उसके बाद किन चीजों का हमको ध्यान रखना है जब हमारा एंट्रेंस एग्जाम होगा. सो उसका मैंने टाइटल दिया है एडमिट कार्ड और एंट्रेंस एग्जाम का डिस्कशन. फिर एक पॉइंट है जो सिर्फ जो बच्चे गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर में लॉ के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए एक काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन पॉइंट है जिसको हम डोमिसाइल कहते हैं बिकॉज गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में
there are 39 seats which are reserved for Gujarat domiciled children. उसकी मैं बात करूंगा. Finally, we will come to counseling. Then we will share the responsibility. क्या-क्या चीजें हम करेंगे, क्या-क्या चीजें मैं पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप हमारी सपोर्ट करें ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन में नेशनल लेवल के ऊपर जा सकें. एंड एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन वी विल शेयर द क्वेश्चन आंसर्स. सो जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, क्वेश्चंस होंगे, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दोस क्वेश्चंस. सो लेट अस स्टार्ट विद द एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन. हम लोग जो प्राइमरीली एप्टीट्यूड के साथ डील कर रहे हैं, उस एप्टीट्यूड को हम नॉन टेक्निकल एग्जाम्स में अप्लाई करते हैं. सो कोई भी नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है वो जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. टेक्निकल एंट्रेंस एग्जाम्स वो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जिसके अंदर 11th 12th में जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसके सब्जेक्ट्स का असेसमेंट किया जाता है. फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पूछा जाता है, या जो मेडिकल एग्जाम्स हैं नीट जैसे है उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछा जाता है. लेकिन ये वाले जो एंट्रेंस एग्जाम है दे आर नॉन टेक्निकल एंट्रेंस एग्जाम्स जिसके अंदर जनरल एप्टीट्यूड एक कॉमन एप्टीट्यूड है जो सब तरह के एग्जाम्स में पूछा जाता है, जो 80% ऑफ द एग्जाम वेटेज से लेके 100% ऑफ एग्जाम वेटेज में डिवाइड होता है. इसमें प्राइमरीली 4 सेक्शंस आते हैं. 10th लेवल का मैथ्स आता है, बेसिक कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश आता है, रीजनिंग या लॉजिक आता है, और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स आता है. ये सब बच्चे पढ़ते हैं. उसके अलावा स्पेसिफिक एप्टीट्यूड जो है वो कोर्स करिकुलम के ऊपर डिपेंड करता है. जो बच्चे लॉ का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए लीगल एप्टीट्यूड होता है. जो बच्चे होटल मैनेजमेंट के एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए सर्विस एप्टीट्यूड होता है. कुछ बच्चे जो बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर आईपीएम जैसे एग्जाम्स देना चाहते हैं उनके लिए ट्रिकी मैथमेटिक्स आता है जिसको हम मैथमेटिकल एप्टीट्यूड कहते हैं. उसके अलावा लिबरल आर्ट्स के बच्चे हैं, मास कम्युनिकेशन के बच्चे हैं, इंग्लिश लिटरेचर के बच्चे हैं, उनको क्रिएटिव एप्टीट्यूड, राइटिंग एप्टीट्यूड, इस तरह की चीजें आती हैं. सो ये दोनों पोर्शंस डिपेंडिंग अपॉन दी कंफर्टेबिलिटी और दी एप्लीकेशन ऑफ द चाइल्ड बच्चे को अक्रॉस बोर्ड हम लोग आईक्यू पे कवर कराते हैं. ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के लिए कुछ बहुत 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 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं सब पेरेंट्स से शेयर करना चाहता हूं. उसका कारण ये है कि कुछ भी ग्लिच अगर ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग में होता है तो वो ग्लिच हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट करने के लिए काफी पोटेंशियल प्रूव हो सकता है. ताकि हम वो ग्लिच ना करें तो एडवांस में मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूं कि कौन सी चीजें हैं जो आपको अक्रॉस बोर्ड किसी भी एप्लीकेशन को फिल करने के लिए चाहिए होंगी. तो अगर हम उसका एक ऑलरेडी फोल्डर बना के हमारे कंप्यूटर में रखें तो कोई भी फॉर्म भरने के लिए हमको किसी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप एक सिंगल शॉट में 10 से 15 मिनट के अंदर कोई भी नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर पाएंगे. सबसे पहली चीज है बच्चे की पासपोर्ट साइज 3.5 सेंटीमीटर बाय 4.5 सेंटीमीटर की कम से कम 30-35 फोटोग्राफ्स खिंचवा के आप रख लीजिए. हालांकि जो हम फॉर्म भरेंगे उसके अंदर वो फोटोग्राफ जो है वो सॉफ्ट कॉपी डिजिटल फॉर्मेट के अंदर अपलोड होगी. लेकिन जब फाइनल एडमिट कार्ड आएगा मोस्टली एडमिट कार्ड्स के अंदर वो बच्चे को सेम फोटोग्राफ जो आप अपलोड करते हैं उसका एक कॉपी साथ में फिजिकली अटैच करने के लिए एडमिट कार्ड में बोलते हैं. तो आप एक फ्रेश फोटोग्राफ बच्चे की खिंचवाइए. प्लीज उसकी कोई बहुत पुरानी फोटोग्राफ को प्रोसेस मत कीजिए बिकॉज इस एज पे क्या है बच्चे 6th to 10th या 8th to 12th में बहुत सारे जो है बच्चे जो हैं वो उनकी फेस, उनका कट, उनका सब चेंज हो जाता है. एंड एट टाइम्स वो फोटोग्राफ के साथ अगर बच्चे का फेस मैच नहीं किया
तो देयर कैन बी अ प्रॉब्लम एट द एग्जामिनेशन सेंटर। और कोविड की वजह से अब वो एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर जो एक आई वुड से स्ट्रिक्टनेस है टू एडहेयर टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द एडमिट कार्ड, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप 30-35 फोटोग्राफ्स खींच के रखवाइए फ्रेश, और जो फोटोग्राफ आप खींचते हैं जिस फोटोग्राफर से खिंचवाते हैं उसको बोलिए कि आपको उसी फोटो का वो सॉफ्ट कॉपी भी पेन ड्राइव में दे दें। सो दैट इज सेकंड थिंग। अब जो वो फोटोग्राफ आप लेके आएंगे, दैट फोटोग्राफ में बी वेरी लार्ज इन साइज, मे बी 1.5 MB, मे बी 3 MB, उसको आपको लेस देन 60 KB साइज में कन्वर्ट कर लेना है। और उसके लिए जो माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर है सॉफ्टवेयर, उसके अंदर आप उसको उसका साइज जो है वो आप श्रिंक कर सकते हैं फोटोग्राफ का, ताकि वो 60 KB से कम साइज की हो जाए। सेकेंड थिंग इज एक probably 2 inches by 1 inches के ब्लॉक के अंदर पेरेंट अपना सिग्नेचर करे, और उस सिग्नेचर को आप स्कैन कर लीजिए अपने फोन के थ्रू, और उसका एक इमेज बना के अगेन अपने पेन ड्राइव में या कंप्यूटर फोल्डर में रख लीजिए। अगेन उसका साइज 60 KB से कम होना चाहिए। सेम 2 inches by 1 inches के एरिया में बच्चे का एक सिग्नेचर ले लीजिए, उसको स्कैन कर लीजिए। एंड आई एम श्योर सब पेरेंट्स अभी बाय फोर्स डिजिटल हो गए हैं, तो आप सबके मोबाइल के अंदर जो है वो एडोब स्कैन आप डाउनलोड कर सकते हैं। I would not suggest Cam Scanner because that's a Chinese application, so we may avoid using Cam Scanner. So Adobe Scan आप डाउनलोड करके उससे स्कैन कर सकते हैं। And last is the domicile certificate, which is only applicable for the law students. उसका एक जो है स्कैन्ड कॉपी आप अपने पेन ड्राइव में या फोल्डर में रखिए। उसके अलावा 10th, 11th और अगर बच्चे ने 12th पास कर लिया है, उसका जो फाइनल मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है, उसकी सॉफ्ट कॉपी अगेन स्कैन्ड फॉर्मेट में रखिए। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास ओरिजिनल है, उसकी स्कैन्ड कॉपी, लेकिन अगर वो नहीं है तो उसके ऑल्टरनेट में 10th का वो सर्टिफिकेट जिसमें बच्चे का डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ होता है, वो इक्वली वैलिड माना जाता है, उसका स्कैन्ड कॉपी आप रखिए। उसके अलावा जब ये बच्चा एग्जाम देने जाएगा, उस टाइम पे इस बच्चे को कोई भी एक ओरिजिनल गवर्नमेंट अप्रूव्ड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ अपने साथ कैरी करना होगा। यस, आधार कार्ड अभी मोस्टली बच्चों के पास है, आधार कार्ड इज अ वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। उसके अलावा पैन कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है, स्कूल का आईडी विद फोटो है या पासपोर्ट है, ये सारे गवर्नमेंट फोटो आईडी प्रूफ्स भी इक्वली वैलिड हैं। इनका भी आप सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखिए, ताकि अगर कहीं चढ़ाने की रिक्वायरमेंट हो तो आप वो चढ़ाइए। ट्राई कीजिए कि आप आधार कार्ड ही चढ़ाएं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एग्जामिनेशन फॉर्म्स में जो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ वो आपको चढ़ाने को कहें, फाइनल एडमिट कार्ड में वो ये लिख दें कि जो गवर्नमेंट फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपने अपलोड किया था, सेम गवर्नमेंट फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपको अपने साथ एग्जामिनेशन में कैरी करना है। सो प्लीज मेक श्योर कि जब आप फॉर्म भरते हैं उसमें आप कौन सा गवर्नमेंट फोटो आइडेंटिटी प्रूफ चढ़ा रहे हैं, उसका नोट रखिए। अदरवाइज सब जगह आप एक सिंगल गवर्नमेंट फोटो आइडेंटिटी प्रूफ चढ़ाइए जहां पे मांगा जाता है। नेक्स्ट, मोस्टली फॉर्म्स क्योंकि ऑनलाइन चले गए हैं, फॉर ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग यू वुड रिक्वायर अ क्रेडिट कार्ड और अ डेबिट कार्ड विच हैज गॉट अ 3D सिक्योर पासवर्ड और OTP, जिसके साथ जो फोन लिंक होगा वो फोन भी आपको साथ में रखना होगा, बिकॉज OTP आपका उस फोन पे आएगा। उसके अलावा कुछ फॉर्म्स ऐसे हो सकते हैं जहां पे दे माइट आस्क यू टू फिल द फॉर्म ऑनलाइन एंड देन टेक अ प्रिंट ऑफ दैट फॉर्म and send that form physically to a particular location. This is possible. So please keep with yourself certain stationery which may include U-pins, number size, 10 size envelopes,
stapler with extra pins, A4 size envelopes, some one glue stick, certain postal stamps, because ये physical forms अगर कहीं भेजने होंगे तो वो लोग courier accept नहीं करते. Most of the institutions, I repeat, courier accept नहीं करते. So we should send the forms either by speed post or by registered post. उसके साथ आप पंच मशीन रखिए, एक फाइल या फोल्डर क्रिएट करके रखिए जिसमें हम जितने भी फॉर्म्स भरेंगे उनका प्रिंट आउट लेके फाइनल एप्लीकेशन का उसका फिजिकल कॉपी हमारे रेफरेंस के लिए प्रिजर्व करके रखेंगे. और जो वो फिजिकल प्रिंट आउट आप अपने पास प्रिजर्व करके रखेंगे उसी प्रिंट आउट के ऊपर वेबसाइट का नाम जहां आपने वो फॉर्म भरा है, उसका यूजर नेम और उसका पासवर्ड, ये तीनों चीज उसी फॉर्म के ऊपर लिख लीजिएगा. बिकॉज इन द पास्ट ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जहां बच्चा किस ईमेल आईडी या किस यूजर नेम से उसने लॉगिन किया था या उसका पासवर्ड क्या था वो दोनों भूल गया. उसके कारण आप फॉरगेट पासवर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज आपको ईमेल आईडी भी याद नहीं है किसके बेसिस के ऊपर आपने फॉर्म भरा था. सो प्लीज राइट दीज 3 थिंग्स. आई रिपीट, वेबसाइट जहां आपने फॉर्म भरा है, यूजर नेम उस वेबसाइट के ऊपर आपने क्या रखा है और पासवर्ड उस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए आपने क्या रखा है. नेक्स्ट आई कम टू एडमिट कार्ड एंड एंट्रेंस टेस्ट. नाउ फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस जनरली जनवरी से शुरू हो जाता है, लेकिन इस साल अभी तक बहुत कम नोटिफिकेशंस बाहर आई हैं. सो इनिशियली टिल लास्ट ईयर हम लोग ये पेरेंट सेशन दिसंबर मंथ में कर देते थे बिकॉज तब तक बहुत सारी नोटिफिकेशंस आ जाती थी. बट इस बार हमने इसको डिले किया. हम 10th जनवरी को ये कर रहे हैं बिकॉज नंबर 1 बोर्ड एग्जाम्स का डेट्स नहीं आया था और उसी के कारण इवन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की नोटिफिकेशंस हैं वो भी बाहर नहीं आई थी. तो इसके कारण ये थोड़ा हमने डिले किया ताकि आप तक हम राइट इंफॉर्मेशन डिलीवर कर सकें. नाउ वंस द फॉर्म इज फिल्ड, जनरली एग्जाम से 15 days to 7 days प्रायर आपको ईमेल आएगा कि आपका एडमिट कार्ड उस पर्टिकुलर एग्जाम का रिलीज हो गया है. यू विल हैव टू लॉग इन थ्रू योर वेबसाइट, यूजर नेम एंड पासवर्ड टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड. उस टाइम आप 10 कॉपीज कलर्ड फोटोग्राफ्स की सेपरेट रखिए क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया उस एडमिट कार्ड पे मोस्टली दे मे आस्क यू टू अटैच द सेम फोटोग्राफ फिजिकली ऑन द एडमिट कार्ड और कहीं कहीं वो आपको 2 फोटोग्राफ्स भी अटैच करनी हो सकती हैं बिकॉज एक पोर्शन उस एडमिट कार्ड का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे इन्विजिलेटर होगा वो रख लेगा और दूसरा कॉपी साइन करके आपको दे देगा. सो कीप 10-15 photographs separately. Along with that, as I said, ओरिजिनल आईडी कैरी करना एडमिट कार्ड के साथ एट द एग्जामिनेशन सेंटर इज गोइंग टू बी कंपल्सरी. आई रिपीट, ओरिजिनल. इन पास्ट ऐसे इंस्टेंसेस मेरे साथ हुए हैं जहां एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर बच्चा आइडेंटिटी प्रूफ का कलर्ड फोटोकॉपी लेके जाता है या ट्रू अटेस्टेड कॉपी लेके जाता है. That is something which is not acceptable to the examination center invigilator. So वहां पे they may not allow you to give the exam अगर आप डुप्लीकेट लेके जा रहे हैं या ट्रू कॉपी लेके जा रहे हैं या कलर्ड फोटोकॉपी लेके जा रहे हैं. So please keep an original ID proof with you when you go to the examination center. If it is physical or even if it is digital, you might have to go to a particular examination center like जो टाटा का आयन डिजिटल है वहां पे काफी सारे एग्जाम्स होते हैं या सत्यम के डिजिटल सेंटर्स हैं वहां पे काफी सारे एग्जाम्स होते हैं. तो वहां आपको अपने साथ ये कैरी करना पड़ेगा. अलॉन्ग विद दैट, स्टेशनरी के अंदर जो बच्चों को रिक्वायरमेंट होगा उस रिक्वायरमेंट में ब्लैक बॉल पॉइंट पेन अपने साथ लेके जाइए, एक ब्लू बॉल पॉइंट पेन, 4 pencils, 1 eraser, 1 sharpener, 1 glue stick. Along with that, mostly
ये सेंटर्स किसी भी तरह का कोई और चीज आपको ले जाना अलाउड नहीं करते. बट if you want to carry, you can carry a transparent water bottle. Please don't carry very expensive steel water bottles because वो अंदर नहीं लेके जाने देंगे. And they might ask you to drop your very expensive water bottle outside the center. तो जब तक आप एग्जाम देके बाहर आएंगे पता लगा आपका वाटर बॉटल कोई दूसरा लेके चला गया. So please don't carry any fancy stuff. And most importantly, please carry admit card print with due instructions followed. ये मैं strongly इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि multiple times in previous years I have faced the issue. बच्चे को एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट के अंदर डिफरेंस समझ नहीं आता. तो मैंने एग्जामिनेशन सेंटर्स के ऊपर देखा है कि जो फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट है, बच्चा वो प्रिंट आउट लेके एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाता है. वी मस्ट अंडरस्टैंड एज पेरेंट्स एंड वी मस्ट टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि वो बच्चा एग्जाम से 7 दिन से 15 दिन पहले जब एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा, वो एडमिट कार्ड का प्रिंट लेके उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके अपने साथ लेके जाए. और जनरली एडमिट कार्ड के ऊपर इंस्ट्रक्शंस किस तरीके की हो सकती हैं? दोज कुड बी कि आप एडमिट कार्ड अटेस्ट करके लेके आइए, या उसके ऊपर आप फोटो पेस्ट करके लेके आइए, या आप एडमिट कार्ड सिंगल नहीं डुप्लीकेट कॉपी में लेके आइए. दैट मींस आपको सेम एडमिट कार्ड के 2 प्रिंट आउट्स लेने हैं, दोनों के ऊपर फोटो चिपकाना है. उसमें से एक प्रिंट आउट इन्विजिलेटर एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर रख लेगा और दूसरा प्रिंट आउट आपको वापस कर देगा. अगर आप वॉच कैरी करना चाहते हैं तो एनालॉग वॉच ही अलाउड होगी. नॉर्मली ये भी अब मेजॉरिटी सेंटर्स में वो लोग अलाउ नहीं करते बिकॉज हर एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर सामने बड़ी सी एक वॉच लगी रहती है जो आपको कांस्टेंट टाइम डिस्प्ले करती है. एंड एब्सोल्युटली देयर आर नो बैग्स व्हिच आर अलाउड. So please don't let your child carry any bag to the examination center. और mostly examination centers में bags रखने की जगह भी available नहीं होती. So these are the instructions which you need to take care जब हमारा admit card आ जाएगा और बच्चा वो एग्जाम देने जाएगा. तीसरी चीज जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं that is domicile. Domicile किसके लिए रिक्वायर्ड है? किसी दूसरे टेस्ट, किसी दूसरे कोर्स के अंदर डोमिसाइल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एक्सेप्ट लॉ स्टूडेंट्स या लॉ एस्पिरेंट्स जो गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं. बिकॉज डोमिसाइल की 39 सीट्स की रिजर्वेशन सिर्फ गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर लॉ के कोर्स के लिए है. और डोमिसाइल की एप्लीकेशन आप इमीडिएटली स्टार्ट कर दीजिए. टिल लास्ट ईयर ये एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस फिजिकल था, जहां आपको अपने लोकल पुलिस स्टेशन के अंदर ये एप्लीकेशन देना पड़ता था. लेकिन जस्ट येस्टरडे आई रीचेक्ड विद द कमिश्नर ऑफिस. जो लोग अहमदाबाद के अंदर रह रहे हैं दे वर गिवन डोमिसाइल बाय द कमिश्नर ऑफ पुलिस, और जो अहमदाबाद से बाहर आउटस्कर्ट्स में रहते हैं उनको उनके लोकल मामलतदार ऑफिस से ये एप्लीकेशन ये सर्टिफिकेट मिलता था. लेकिन अब गुजरात गवर्नमेंट ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन डिजिटल कर दिया है. सो उसके लिए जो वेबसाइट है दैट इज digitalgujarat.gov.in, और उसके अंदर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डोमिसाइल की कर सकते हैं. नाउ और बहुत इंटरेस्टिंगली और क्लैरिटी से उन्होंने पूरी इंस्ट्रक्शंस उसमें लिखी हैं कि आप क्या क्या चीजें एडवांस के अंदर स्कैन करके रखिए जो आपको डोमिसाइल के साथ चढ़ानी पड़ेंगी. सो यू नीड टू फर्स्ट लुक एट इट, कीप ऑल दोस थिंग्स रेडी. और उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे शेयर करता हूं. बच्चे का गुजरात में 10 साल का रहने का प्रूफ अटैच करना पड़ता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए, और उसका प्रूफ सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस स्कूलिंग का ही प्रूफ होता है. सो जिस भी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है या अगर उसने कोई स्कूल शिफ्ट किया है
तो दोनों स्कूल से आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा विद डेट कि कौन सी डेट को उस बच्चे ने स्कूल ज्वाइन किया और कौन सी डेट को वो बच्चे ने स्कूल छोड़ा, और वो टोटल टाइम जो है that total time should amount to more than 10 years. Then and then you are eligible for domicile certificate. Now we talk about counseling. Most of the children wish to give any one, two or more of the competitive exams in the areas of law, business management, hotel management, liberal studies, mass communication, economics, and few other entrance exams. What generally I recommend to the children and parents, we should pick up one primary, and if you are still in a little bit of dilemma, pick up one secondary course. That means बच्चा लॉ का एग्जाम तो दे ही रहा है, लेकिन एज अ बैकअप मैं उसको बिजनेस मैनेजमेंट का भी एग्जाम दिलवा सकता हूं, एज अ बैकअप मैं लिबरल आर्ट्स का भी दिलवा सकता हूं. Somebody who is applying for only liberal arts, एज अ बैकअप वो मास कम्युनिकेशन का एग्जाम भी फॉर्म भी फिल अप कर सकता है, वो होटल मैनेजमेंट का फॉर्म भी फिल अप कर सकता है. सो जनरली आई सजेस्ट कि हमको 2 कोर्सेज के रिलेटेड फॉर्म्स फिल करने चाहिए, अनलेस एंड अनटिल द चाइल्ड इज एब्सोल्युटली क्लियर कि मुझे लॉ में ही जाना है, मुझे मास कम्युनिकेशन में ही जाना है, मुझे होटल मैनेजमेंट में ही जाना है. इन दैट केस वी मे कंटिन्यू विद one primary course. Next to that, we should generally appear for 5 to 8 different exams. We should not stick to just one exam. So अगर आप business management में जा रहे हैं, I will share with you certain list of top exams in due course. So you should fill up at least 4-5 different forms of different institutions. Next I have written we should fill total 10 to 12 forms. अब ये दोनों में डिफरेंस क्यों है? फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा लॉ में जाना चाहता है तो हम क्लैट विच इज द मदर एग्जाम उसका फॉर्म भरेंगे, लेकिन क्लैट के फॉर्म के बेसिस हमारा एप्लीकेशन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के लिए तो ऑटोमेटिकली हो जाती है, लेकिन जो एलाइड इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे निर्मा यूनिवर्सिटी है, नरसिंह मंजी यूनिवर्सिटी है बॉम्बे में है, इनके जो लॉ के प्रोग्राम्स हैं वो स्कोर क्लैट से लेते हैं, लेकिन उनका फॉर्म सेपरेटली भरना पड़ता है. तो हमारे नंबर ऑफ टेस्ट्स और नंबर ऑफ टोटल फॉर्म्स में डिफरेंशिएशन होगा. नंबर ऑफ टेस्ट के फॉर्म्स कम होंगे, नंबर ऑफ टोटल फॉर्म्स थोड़े ज्यादा होंगे. एंड वी मस्ट रिमेंबर कि इंस्टीट्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द कोर्स. सो अगर बच्चा 2 पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए अप्लाई करता है, उसका पहला आई वुड से प्यार था बिजनेस मैनेजमेंट में जाने के लिए, दूसरा प्यार था लेट अस से मास कम्युनिकेशन में जाने के लिए, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो मास कम्युनिकेशन में मुझे मच बेटर इंस्टीट्यूशन मिल रहा है बिजनेस मैनेजमेंट से. तो उस केस में आई सजेस्ट वी शुड गो टू अ बेटर इंस्टीट्यूशन. Course should be given secondary importance. Things which have to be kept in mind by the parents for selection of institution or university. सबसे पहले पेरेंट्स को ज्योग्राफी देखना है, कौन सी जगह है जहां आप बच्चे को भेजने में कंफर्टेबल है. दैट इज नंबर 1. नंबर 2 एक्सपेंस, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज हैं which will be very very expensive, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं which will be moderately expensive, और कुछ यूनिवर्सिटीज हैं which will be very very low on their fee structure. So जिन institutions के हम फॉर्म्स भर रहे हैं, try to check कि उनका फी स्ट्रक्चर पेरेंट्स की अफोर्डेबिलिटी में आ रहा है. नंबर 3 सपोर्ट सिस्टम, जहां पे भी हम बच्चे को भेजना चाह रहे हैं वहां आपके लिए डिसेंट सपोर्ट सिस्टम है. 4 इज हॉस्टल, क्या कैंपस में हॉस्टल है? दैट इज ऑलवेज अ प्रेफर्ड इंस्टीट्यूशन in comparison to asking the child to stay in a PG or stay in a rented accommodation. And last but not the least is the brand name और brand value जो है उस institution का कैसा है. जिन चीजों की रिसर्च में हम आपकी हेल्प कर पाएंगे अगर आपको कोई भी डाउट होगा, वो है कि अगर बच्चा 2 institutions में सिलेक्ट हो जाता है, 3 institutions में सिलेक्ट हो जाता है, then we request you please come back to us for final decision making. We will definitely help you
कि कौन सा इंस्टीट्यूशन आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस हमको ज्वाइन करना चाहिए। और उस केस में हम लोग अपने माइंड में क्या रखते हैं, नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इंस्टीट्यूशन और द यूनिवर्सिटी, फैकल्टी क्वालिटी क्या है वहां पे, वहां का कल्चर कैसा है, बच्चे की फिटमेंट उसमें कितनी बढ़िया तरीके से हो पाएगी, और उस इंस्टीट्यूशन का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है। इन चीजों के ऊपर वी विल बी एबल टू हेल्प आउट। नाउ लेट अस क्विकली मूव टू लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। लॉ के लिए जनरल एंट्रेंस एग्जाम्स जो हम रिकमेंड करते हैं, क्लैट इज देयर, जिसके अंदर दिल्ली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अलावा बाकी सारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं। आई थिंक देयर नंबर हैज टुडे गॉन टू अप्रोक्सीमेटली 22, for which you have to go to clat.ac.in. Also, this website will redirect you to clatconsortium.ac.in. So you can go to the CLAT website to fill CLAT form. National School Delhi का खुद का एग्जाम है, उसका फॉर्म आप nludelhi.ac.in पे फिल कर सकते हैं। There is another national level entrance exam known as LSAT. इसके थ्रू भी आप प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, ये खुद का एग्जाम लेता है। यूपीएस देहरादून खुद का एग्जाम लेता है। देयर इज अ सेपरेट सीईटी कंडक्टेड बाय महाराष्ट्र फॉर 5-year इंटीग्रेटेड एंड 3-year लॉ प्रोग्राम्स। स्लैट सिम्बाइसिस का एग्जाम है। एमएसयू बड़ौदा अपना खुद का एग्जाम लेता है। कर्नावती यूनिवर्सिटी अपना खुद का एग्जाम लेती है। और जितने 5-year इंटीग्रेटेड कॉलेजेस हैं गुजरात यूनिवर्सिटी के अंडर, विच आर करंटली जो ऑपरेशनल है, वो 5 कॉलेजेस ऑपरेशनल हैं, उसके अंदर एडमिशन जो है वो 12th मार्क्स के बेसिस पे होती है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, लॉ एंट्रेंस एग्जाम में अगर हमने क्लैट का फॉर्म भर दिया है तो आप निर्मा यूनिवर्सिटी में उसके बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं, नरसिम्हा में कर सकते हैं। इवन यूपीएस देहरादून 25% स्टूडेंट्स क्लैट के मार्क्स के बेसिस पे लेता है। तो अगर आपको यूपीएस का खुद का एग्जाम दैट इज यूएलएसएटी नहीं देना तो आप क्लैट के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड सेम इज ट्रू विद कर्नावती यूनिवर्सिटी, उसमें भी आप क्लैट के बेसिस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट में यू कैन गो फॉर IPM 80, जो IIM इंदौर अलग से अपना टेस्ट लेता है, IIM रोहतक अलग से अपना टेस्ट लेता है। देन देयर इज क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, नरसिम्हा बॉम्बे, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली, MSU बड़ौदा, सिम्बाइसिस, Xavier's Bombay. They are some of the top business management entrance exams in the country. इसमें से looking at the geography, you may choose few. In case you seek any guidance, please connect. We will help you to choose कि कौन-कौन से entrance exams हमको भरने चाहिए। Again, जैसे पहले मैंने explain किया, IIM इंदौर के एग्जाम के बेसिस पे इवन निर्मा यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन लेता था टिल 2019। 2020 में कोविड की वजह से निर्मा यूनिवर्सिटी डिड नॉट टेक IPM 80 स्कोर। उन्होंने बच्चों को 12th मार्क्स फॉलोड बाय एन इंटरव्यू के बेसिस पे एडमिशन दिया। सो यू कैन लुक एट दैट, वो नोटिफिकेशन में क्लियर होगा कि निर्मा इस साल क्या करने वाला है। और दूसरा, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, वेरी गुड यूनिवर्सिटी, उनका एडमिशन प्रोसेस 12th मार्क्स और पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस के ऊपर होता है। दैट यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग। उसके भी डेट्स जो हैं वो जनरली दिसंबर जनवरी से ओपन हो जाते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट में नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट है, जिसके अंदर 52 IHMs हैं, उनका फॉर्म आप भर सकते हैं। ओबरॉय ग्रुप, मणिपाल which is वेलकम ग्रुप, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ITC दिल्ली, IHM औरंगाबाद जो ताज का ग्रुप है, और महाराष्ट्र CET, दे आर सम ऑफ द टॉप एंट्रेंस एग्जाम्स जो आप दे सकते हैं होटल मैनेजमेंट में। लिबरल आर्ट्स के अंदर यू कैन गिव PDPU गांधीनगर, फ्लेम पूना, अशोका सोनीपत, सिम्बाइसिस पूना, नरसिम्हा बॉम्बे, कर्नावती यूनिवर्सिटी अहमदाबाद। मास कम्युनिकेशन में यू कैन फिल अप सेंट जेवियर्स बॉम्बे, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, सिम्बाइसिस पूना, मणिपाल यूनिवर्सिटी बैंगलोर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, विस्लिंग वुड्स बॉम्बे। इकोनॉमिक्स के लिए यू कैन गिव नरसिम्हा बॉम्बे, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, सिम्बाइसिस पूना, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी बैंगलोर। और कुछ
डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स जो बच्चे हमारे दे सकते हैं, और कुछ बच्चों से काउंसलिंग के डेस्क पे भी मेरी बातचीत हुई. फॉर देम दीज फ्यू इंस्टीट्यूशंस कैन बी वेरी गुड इंस्टीट्यूशंस जिनका ह्यूमैनिटीज ओरिएंटेड माइंडसेट है और उस तरह के कोर्सेज में वो जाना चाहते हैं. दे कैन अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड मास्टर्स इन आर्ट्स फॉर डेवलपमेंटल स्टडीज and English studies at IIT Madras. They can apply for BA honors in social work at Tata Institute of Social Sciences. They can apply for BA triple majors at institution like Christ University. They can apply for BA in Social Sciences or Humanities at Azim Premji University in Bangalore. Now, there is a point of caution which I wish to share with all the parents. Till 2019, मोस्टली जो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की डेट्स थी वो बहुत स्ट्रक्चर्ड फैशन से ईयर ऑन ईयर सिमिलर पैटर्न पे चलती थी. तो हम लोग आपको एग्जैक्ट डेट्स इन एडवांस दे पाते थे. लेकिन अब कोविड की वजह से लास्ट ईयर देयर वाज अ लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन, और इस साल भी आप सबको पता है बोर्ड एग्जाम्स हैव शिफ्टेड टू मे. सो फ्यू थिंग्स वेरी ड्रास्टिक हैव गॉट चेंज्ड. तो इनकी नोटिफिकेशंस एट डिफरेंट टाइम्स आती रहेंगी. सो यू मस्ट विजिट इंडिविजुअल एग्जाम इंस्टीट्यूशन वेबसाइट फॉर एग्जैक्ट डिटेल्स. इंस्टीट्यूशंस की वेबसाइट्स के लिए यू कैन ईदर लॉग इन टू IQ Ideas और यू कैन गो टू माई वेबसाइट मोहित मंगल. आपको नोटिफिकेशंस में इंस्टीट्यूशंस की वेबसाइट्स मिल जाएंगी, जो इंस्टीट्यूशंस के फॉर्म्स आप भरना चाहते हैं या जो टेस्ट आप देना चाहते हैं. प्लस आप लोगों से हम लोग डिजिटल लिटरेचर भी मैं आपसे शेयर करूंगा जिसमें हिस्टोरिकल डेट्स आपको मिल जाएंगी, और साथ में यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस की वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिनको हमको फॉलो करना है फॉर नोटिफिकेशंस. नाउ आवर अटेम्प्ट which we always look at IQ Ideas is to provide right guidance to the students and parents. So कहीं पे भी किसी भी तरीके की आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट हो, आप किसी डिसीजन में फंसे हुए हो, please feel free to connect with any one of us. I will share the details with you. We'll be more than happy to help you. Also हम लोग भी डेट्स के ट्रैक रखते हैं, आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे. लेकिन कोविड सिचुएशन में there may be certain dates which fluctuate from time to time. So आप लोग भी मिलके उन डेट्स का ट्रैक रखिएगा ताकि कोई फॉर्म फिलिंग जो है हमारे से मिस ना हो जाए. और जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, व्हाट्सएप नंबर्स जो हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं उसके ऊपर वी विल बी सेंडिंग यू. आपसे मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है? प्लीज फिल एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑन टाइम. लास्ट डे की वेट मत कीजिए, बिकॉज जैसे जैसे लास्ट डेट नजदीक आती है एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग वेबसाइट्स के ऊपर लोड इंक्रीज होता है, और उसके कारण कभी पेमेंट फेल हो जाता है, कभी एप्लीकेशन प्रॉपरली सबमिट नहीं होती, रिफ्रेश हो जाती है, डेटा लॉस होता है एंड सो ऑन. और एप्लीकेशन फुली सबमिटेड तभी मानी जाती है जब आप उसकी पेमेंट कर देते हैं. हिस्ट्री में ऐसे केसेस हुए हैं जहां पेरेंट्स ने, बच्चों ने फॉर्म पूरा भर दिया, पेमेंट के टाइम पे रुक गए और उसके बाद पेमेंट करनी थी ये भूल गए, और जब एग्जाम आया तो पता लगा फॉर्म ही फिलअप नहीं हुआ था. सो प्लीज मेक श्योर पेमेंट इज द लास्ट स्टेप. पेमेंट करेंगे तो ही आपका फॉर्म या एप्लीकेशन सबमिट लेवल पे कंसिडर किया जाएगा. सेकेंड, व्हाट्सएप के ऊपर हम लोग जहां तक हो सके कोशिश करते हैं कि आपको कोई भी अनवांटेड मैसेज डिलीवर ना किया जाए, बिकॉज इट्स नॉट अ चैनल जो हम मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं. सो जो भी मैसेज आपको हम व्हाट्सएप पे के ऊपर भेजेंगे इट विल बी इंपॉर्टेंट. प्लीज मेक श्योर आप वो रीड करें. अगर आपके कनेक्ट के साथ वो रिक्वायर्ड है तो उसके ऊपर एक्शन करें. अगर, क्योंकि मैं कॉमन मैसेजेस सब ग्रुप में लॉ के लिए, होटल मैनेजमेंट के लिए, लिबरल आर्ट्स के लिए, मास कम्युनिकेशन के लिए, अक्रॉस कोर्सेज के लिए भेजता रहूंगा. अब उसमें से हमारा बच्चा कौन सा एग्जाम देने वाला है, दैट इज समथिंग विच इज नोन टू द चाइल्ड एंड द पेरेंट. तो यू मस्ट रीड द मैसेज वंस. अगर वो आपके कंसर्न का है तो उसके ऊपर एक्शन लीजिए, नहीं तो उसको इग्नोर कीजिए. अगर किसी बच्चे का कोई कनेक्ट व्हाट्सएप के ऊपर नहीं है, आपने कोई नंबर चेंज किया है, तो प्लीज मेक श्योर
आप अपना नंबर अपडेट करवा लें सत्या सर के साथ कनेक्ट करके, और जो IQ का व्हाट्सएप नंबर है जो सत्या सर हैंडल करते हैं, दैट इज 7600666611, उसके ऊपर आप मैसेज भेजिए कि हमने नंबर चेंज किया है या कोई नंबर ऐड करना है या नोटिफिकेशन जहां आपको चाहिए उस तरह का डिटेल उसमें आप ऐड करवा सकते हैं. एंड प्लीज कीप रेगुलरली चेकिंग the IQ website as well as the other institution websites which are of concern. अभी मैं कुछ आप लोगों से काफी डायनेमिक शेयर करने वाला हूं. आई एम श्योर उससे थोड़े बच्चे भी परेशान होंगे, पेरेंट्स भी परेशान होंगे, लेकिन मैं हाथ जोड़ के आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चिल्लाइएगा नहीं मेरे पे, शांति से समझिएगा, सुनिएगा, और अगर उसमें कुछ डिस्कनेक्ट है तो हम उसको मिलके सॉल्व करेंगे. आई जस्ट शेयर विद यू समथिंग. गिव मी अ मोमेंट. ओके, मैं आपसे कुछ जस्ट Satya sir, my screen is showing paused. How come? I don't know. Why it is not taking me? Just it is not allowing me to share the other presentation. What is the issue? Wait. Start the presentation. Okay, now I think it will share. Yes, here we go. Okay, now this is some status of the current year जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं. क्लैट का रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से ओपन हुआ, 31 मार्च लास्ट डेट था. एडमिट कार्ड टू बी अनाउंस था. डेट ऑफ एग्जाम 9th May 2021 था. नाउ दिस इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द board exams. Now this date has been shifted to, I think, 10th of June. So this is the status of CLAT. Next is IELTS. Date of exam 2nd May. They have not given any change notification as of now. Symbiosis, date of exam 1st May. No change notification has been given as of now. Christ University, रजिस्ट्रेशन वो लोग 31 मई को क्लोज कर रहे हैं. डेट ऑफ एग्जाम, टेस्ट सिटीज, एडमिट कार्ड्स कुछ भी उन्होंने अनाउंस नहीं किया है. जनरली क्राइस्ट का एग्जाम 2 पोर्शंस में होता था, एक लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में, दूसरा मिड ऑफ मई में. अब क्योंकि ये 31 मई तक रजिस्ट्रेशन ही रख रहे हैं तो मे बी इट गोज टू मिड ऑफ जून. IHM JEE का एग्जाम
अप्रैल लास्ट वीक में होता था, अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। आईपी मैट दैट इज IIM इंदौर जनरली 15th मई को होता था, कोई अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है। आईपी मैट रोहतक जनरली 3rd वीक ऑफ मई में होता था, कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। क्राइस्ट अगेन जो है बीबीए के लिए 31st मई तक नोटिफिकेशन ओपन है, बाकी की नोटिफिकेशंस क्राइस्ट की आई नहीं है। सिम्बाइसिस 1st मई है। पीडीपीयू जनरली लास्ट वीक ऑफ मई होता था एग्जाम, अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है। फ्लेम ऑनलाइन ऑलरेडी शुरू हो गया है उनकी नोटिफिकेशंस, एंड दे विल बी कंडक्टिंग मंथली टेस्ट्स इन द month of January, February, March, April. Symbiosis again for mass communication 1st May, कोई चेंज नोटिफिकेशन की डेट नहीं दी है अभी तक, दे आर स्टिकिंग टू दिस डेट। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज एंट्रेंस एग्जाम 13th June date has been announced as of now. This is the status of few important notifications in the country. Now, this is something which is becoming a problematic situation, क्योंकि जो क्रैश प्रोग्राम है वो जनरली हम लोग 1st April से 10th May, which was 40-day प्रोग्राम, जहां बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाते थे, और बोर्ड एग्जाम्स खत्म होने के बाद हम लोग बच्चों को 40 days डेली इनवाइट करके और उनको एक पूरा रिवीजन प्लेटफॉर्म देते थे। वो इस साल नहीं हो पाएगा। So what option we have taken? What option we have taken is that since the board exams have got shifted to May and June and no physical classes have been allowed by the government, तो हम लोग डिजिटल क्लासेस ही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन हमें हमारे क्रैश प्रोग्राम को, ताकि बच्चों का एक रिवीजन मोड दोबारा कंप्लीट हो जाए, वो पहले करना पड़ेगा। बिकॉज 3rd June को अगर एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं और लेट अस से 10th June से फर्स्ट सेट ऑफ एग्जामिनेशंस शुरू हो जाएंगे, तो वी विल एब्सोल्युटली हैव नो टाइम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टू रिवाइज थिंग्स विद द चिल्ड्रन। सो फ्रॉम 18th January we will be meeting these children every day from Monday to Saturday in the evening 6:30 to 8:30. इसमें I am very sure कुछ बच्चों को इश्यू होगा, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, there will be some glitch, but we will have to adjust to it. What we are also doing is कि जो भी क्लासेस आपकी हो रही हैं उनके रिकॉर्डेड सेशंस हर क्लास के अपलोड हो रहे हैं। अगर आपका कोई क्लास मिस हो जाता है तो प्लीज मेक श्योर कि आप वो रिकॉर्डेड सेशन देख के अपना जो भी टाइम आपको सूटेबल मिलता है उसके अंदर कवर अप करें। फॉर IPM, जो बच्चे सेपरेटली IPM की क्लास लगा रहे हैं, उनकी रिवीजन क्लासेस हम लोग कंडक्ट करेंगे सैटरडे को 3 to 6 PM एंड संडे 8 to 11 AM। तो अभी जो लॉन्ग ड्यूरेशन के बच्चे मॉर्निंग 8 to 11 संडे टू संडे क्लास लगा रहे हैं, वो क्लास बंद हो जाएगी। वो क्लासेस क्रैश के फॉर्म में कन्वर्ट होके 6:30 to 8:30 PM मंडे टू सैटरडे होगी, और मॉर्निंग 8 to 11 IPM का दूसरा क्लास होगा। लीगल क्लासेस सत्या सर संडे टू संडे कंडक्ट करेंगे 3 to 6 PM। दोनों IPM और लीगल की रिवीजन क्लासेस आपकी IPM की 13th February से हम शुरू करेंगे और लीगल की 14th February से हम लोग शुरू करेंगे। जीके सेशन जो बच्चों को 2 ऑप्शंस मिलती थी, वन वाज वेडनेसडे, वन वाज संडे। जो भी वो संडे को पढ़ते थे वो रिपीट सेशन होता था वेडनेसडे को। अब क्योंकि हम इवनिंग 6:30 to 8:30 रेगुलर क्लास करेंगे, तो जीके के सेशन के लिए सब बच्चों को कंपल्सरीली संडे को 11:30 to 1:30 क्लास लगाना पड़ेगा। और जितने मॉक टेस्ट्स होंगे उनका कंप्लीट शेड्यूल हम लोग क्रिएट करके बच्चों से शेयर करेंगे, विच दे हैव टू गिव ऑनलाइन। कुछ लर्निंग्स जो पुराने सालों से आप सबसे मैं शेयर करना चाहता हूं, वो ये है। नंबर 1, बच्चों के लिए इट इज अ प्रोविजन जहां आई एक्सपेक्ट यू एंड सजेस्ट यू to appear for as many tests as possible.
तो अगर आप लेट अस से लॉ का एग्जाम दे रहे हैं और आपको जनरल एप्टीट्यूड का कोई एग्जाम देने का मौका मिल रहा है तो एग्जाम दो। फर्क सिर्फ ये है कि जनरल एप्टीट्यूड के एग्जाम में लीगल एप्टीट्यूड का सेक्शन नहीं होगा, लेकिन बाकी 4 सेक्शन तो आपके कॉमन ही होंगे। सो दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू यू, बिकॉज अभी जो बच्चे हैं उन सब का कोर्स करिकुलम जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन मोड पे है, और जो ईयर लॉन्ग के बच्चे जिनका थोड़ा मैथमेटिक्स का पोर्शन बाकी है, यू डोंट वरी, आपकी संडे की मॉर्निंग 8 to 11 की क्लासेस आने वाले 4 संडे और चलेंगी। सो देयर वर सर्टेन चिल्ड्रन जिन्होंने क्रैश ऑप्ट नहीं किया था, सिर्फ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑप्ट किया था जो जनवरी एंड तक चलना था, वो हम लोग फरवरी फर्स्ट वीक तक कंप्लीट कर देंगे। Those children, if want to come back in the crash program, they should connect with the front office. Front office will tell them what is the differential which they have to pay, and then they can continue with the crash program. Otherwise, आपके mock tests आप online देते रह सकते हैं, उसका schedule आप लोगों से हम लोग share करते रहेंगे. So please give as many mock tests as possible. Second, interview preparation is very, very important. बहुत सारे बच्चे interview sessions को ignore करते हैं, क्रैश प्रोग्राम के टाइम पे जो प्रैक्टिस होती है वो नहीं लगाते, एंड देन एंड मोमेंट पे जब इंटरव्यू 3 दिन बाद होती है, देन दे गेट इनटू अ पैनिक अटैक. प्लीज डोंट डू दैट. प्लीज अटेंड ऑल योर इंटरव्यू प्रिपरेशन प्रॉपरली. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, पर्सनल स्टेटमेंट, माइक्रो प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन, इसकी जितनी भी जो पीडी की क्लासेस आपकी ऑनलाइन लगेंगी, प्लीज मेक श्योर यू अटेंड ऑल ऑफ दोस क्लासेस. डोंट मिस. डोंट थिंक कि ये सब्जेक्ट क्लासेस नहीं है तो चलेगा. एंड मोमेंट पे जब आपको कुछ भी इसमें से अप्लाई करना होगा तो आप पैनिक में आ जाएंगे. प्लीज डोंट कम इनटू दैट पैनिक. ऑल्सो पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सब बच्चों को यू मस्ट मेक श्योर टू गेट देम 2 pairs ऑफ फॉर्मल क्लोथिंग, सो दैट इंटरव्यू इस टाइम पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो डिजिटल हो, बट क्योंकि कोविड सिचुएशन मोर और लेस पॉसिबिलिटी है जून तक निकल जाएगी, तो देयर इज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी की इंटरव्यूज फिजिकल कॉलेजेस या सिटी वाइज कंडक्ट की जाए. There you would require a pair of formal attire, so you must buy 2 pairs of formal attire. जो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, चाहे IPM की हैं, सर्विस एप्टीट्यूड की हैं, क्रिएटिव एप्टीट्यूड की हैं, लीगल एप्टीट्यूड की हैं, those all classes are voluntary. कोई भी बच्चा उन क्लासेस को अटेंड करना चाहता है तो प्लीज फील फ्री. You will get the schedule, you can attend those classes. All communication pertaining to notifications हम लोग WhatsApp के ऊपर आपको भेजेंगे, तो प्लीज आप IQ का WhatsApp नंबर जो मैंने पहले भी आपसे शेयर किया, दोबारा फिर से शेयर करूंगा, वो सेव करके रखिए और उसके साथ कनेक्ट में रहिए. जो भी एग्जाम्स में आप अपियर होने वाले हैं, प्लीज कीप अस अपडेटेड सो दैट रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर कहीं पे भी आती है तो वो हम आपसे शेयर कर सकें. अगेन अनदर इंस्ट्रक्शन जो मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुका हूं, जिस भी वेबसाइट पे आप जो फॉर्म भरते हैं उसका एक फिजिकल प्रिंट अपने पास जरूर रखिए और राइट डाउन योर यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर ऑल ऑनलाइन फॉर्म्स विच यू फिल ईदर इन अ डायरी और ऑन द फिजिकल प्रिंट जो आप उस एप्लीकेशन का अपने पास रखेंगे. जब आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं, प्लीज मेक श्योर यू इन्फॉर्म अस व्हाट इज योर रिजल्ट, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आता है आई स्टार्ट गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स फ्रॉम द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन कि सर मेरा ऑल इंडिया रैंक ये है, मेरे मार्क्स इतने हैं, व्हाट इज माय स्टेटस. मैं आपसे कोई भी स्टेटस या सत्या सर आपसे कोई भी स्टेटस शेयर तभी कर पाएंगे अगर हमारे पास एक पूल ऑफ डेटा होगा, क्योंकि अब आपके मेजॉरिटी रिजल्ट्स आपके खुद के लॉगिन्स में आते हैं. देयर इज अ नो नेशनल लेवल लिस्ट विच इज रिलीज्ड. सो मेरे लिए असेसमेंट पॉसिबल ही नहीं है. तो अगर आप वो डेटा मेरे से शेयर करेंगे तो ही वो लिस्ट जो है वो असेसमेंट पॉसिबल होगी. तो जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, प्लीज फर्स्ट प्रोवाइड अस द डेटा. बेस्ड ऑन दैट डेटा वी विल डू एनालिसिस एंड वी विल शेयर द एनालिसिस विद यू. Remain in touch with us till the child is admitted to the most suitable college or the course. Please inform us for the final selection. और उसमें हम लोग जनरली क्या करते हैं कि जो बच्चे एक पर्टिकुलर कॉलेज में सिलेक्ट हुए हैं, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में सिलेक्ट हुए हैं, एक पर्टिकुलर ब्रांच में सिलेक्ट हुए हैं, हम उनका एक कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करके वो ग्रुप आप लोगों को हैंड ओवर कर देते हैं ताकि पेरेंट्स भी
एक दूसरे के बच्चों के पेरेंट्स के साथ कनेक्ट में रह सके और बच्चे भी कनेक्ट में रह सके. Finally, I would like to thank you for your patience. I'm opening the house for question answer round. Before I open that, you can please note down our numbers. कहीं पे भी आपको दिक्कत आती है, please feel free to connect with us. My name is Mohit Mangal. My number is 99792666166. Faculty के रिलेटेड कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए, सत्या सर को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7600666111 पे. फिरदौस सर से आप कनेक्ट कर सकते हैं 9979846004. चंदन सर से आप कनेक्ट कर सकते हैं 9979846006. अगर कुछ भी आपकी फ्रंट ऑफिस के साथ रिक्वायरमेंट है, आपको कोई ईमेल अपडेट करना है, व्हाट्सएप नंबर अपडेट करना है या कोई जनरल क्वेरी है, तो आप भूमि मैडम के साथ या स्वाति मैडम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. देयर रिस्पेक्टिव नंबर्स आर 9979846003 and 9979846008. One last thing, IQ Foundation, it makes me feel good to share we are the only certified counseling agency as per the Knowledge Consortium of Gujarat. तो अगर आपके आसपास कोई भी बच्चा हो जो अनक्लियर हो, उसको आगे का करियर नहीं समझ आ रहा हो, कंफ्यूज्ड हो, प्लीज रिकमेंड देम टू मीट अस. We'll be happy to help them at 7600888111. Sphere Infotech is another sister concern of IQ Ideas, जहां पे हम लोग प्रोग्रामिंग, कोडिंग, कंप्यूटर लैंग्वेजेस के रिलेटेड काफी सारे कोर्सेज करते हैं. सो अगर किसी बच्चे को उस तरह की रिक्वायरमेंट हो, सो यू कैन प्लीज कनेक्ट टू Sphere Infotech at 9979846011. Thank you all for helping us in this social endeavor to create a difference. For any of your counseling or updated notification needs, you can log into IQ Ideas website or mohitmangal.com website. So I'll straight away move to the questions. Satya sir, I think there are a lot of questions which have come, so maybe okay. I'll take the questions one by one. I think Satya sir has replied number of questions. Sir, how is BHU for economics? Sir, BHU is a very good university for economics. आप लोगों से सबसे मैं जो करियर गाइड 2020 है, मैं सत्या सर को बोलता हूँ वो शेयर करें. उसमें you will get the details of some of the top colleges across different verticals of education. So Satya sir, I request you to I think I'll be able to share the file right from here. Give me a moment. I'll right away share the file with all of you. तो आप यहीं से डाउनलोड कर पाएंगे. Okay. Here you go. Just a moment. Okay, I have sent you the career guide 2020. So you can download that PDF. उसके अंदर बहुत सारी information आपको मिल जाएगी. So next question I'll pick up. Check official websites of. Okay. Hello, sir. My mom is asking why institution is more important than the line which you have chosen. Okay. Why I say institution is more important is because actually it is the institution which makes you smart. Course becomes secondary. To give you an example, if today I come from IIT Delhi and I say that I am from IIT Delhi, nobody is going to ask me which branch you graduated from. So the course, whether I did mechanical engineering, chemical engineering, civil engineering, electrical engineering, computer engineering, does not matter. Institution is what is important. So why I say this is, अगर आपको लेट अस से बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन बॉम्बे में मिल रहा है और दूसरा आपको
एक गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर या कोई लोकल लेवल के ऊपर बहुत अफिलिएटेड कॉलेज में लोअर कोर्स मिल रहा है जो आपके पसंद का है या आपके फर्स्ट आई वुड से प्राइमरी एक्सपेक्टेशन का है, तो वी शुड गो फॉर अ वेरी गुड कॉलेज, बिकॉज ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर इट डज नॉट रियली मेक मच ऑफ अ डिफरेंस. पोस्ट ग्रेजुएशन पे यू कैन ऑलवेज स्विच टू द लाइन ऑफ योर own comfort or your primary this thing. That is the reason you must take first opportunity to join a very good institute. Sir, is the entrance exam PDPU a general aptitude exam? Answer is yes, it is a general aptitude exam. What about other exams such as assistant intelligence officer exams and government based organization exams? Most of these exams are after graduation, right? But yes, whether you talk about assistant intelligence officer or the junior intelligence officer, they all exams are general aptitude exams, and a lot of detail related to such exams I have given on my personal YouTube channel. I think I'll share with you the link of that YouTube channel. वहां पे जाके आपको बहुत सारी इस तरह की information मिल जाएगी. But I am happy you've asked me, question which is pretty interesting. So just give me a moment. I'll share with you the YouTube link of mine where you can go and you can, get you can get a lot of information from this YouTube channel. Okay. Next question is, what about other interesting? Okay, this I have answered. Sir, I'm having 12th tuitions from 6:30 to 8:30. So how can I deal with IQ classes? बच्चे ये issue face होगा, but I don't have an option for this because crash program जो है उसमें normally we take children for 4.5 hours every day. But इसमें I have increased the length of the program and I have decreased the time per day ताकि आप दोनों के साथ balance कर सको. But we will have to find out an alternate option. Sir, is Lucknow I am starting IPM course from this year? बच्चे, I am not very sure. I'll have to check. In case there is some new notification related to another IPM program, definitely you will get the information on the WhatsApp. Can we also come in the IQ office and fill up the online form if there is any problem? Yes, please feel free. You can come and fill up your form at IQ, but please call up the front office, take time and then come. Otherwise, जो मैंने instructions आपको दी हैं, अगर उन instructions के साथ आप बैठेंगे तो आपको फॉर्म भरने में प्रॉब्लम नहीं आएगा. Still, if you want to have one, we will be very happy to help you with 1 or 2 forms ताकि आपको एक flow समझ आ जाए. अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो we'll be happy to do it. Because I'm already preparing for CLAT and I would also like to apply for BBA course. So could you please highlight the needs of eligibility criteria for the same at PDPU? See, eligibility criteria is just 12th. There is no specific criteria. और जो CLAT की preparation आप कर रहे हो उसमें general aptitude part is going to take care of your PDPU entrance exams. Don't worry. और जस्ट आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, PDPU ने भी लास्ट ईयर अपना एंट्रेंस एग्जाम कैंसिल कर दिया था. इस साल क्या सिचुएशन होती है, ओनली टाइम विल टेल. हाउ इज GLS यूनिवर्सिटी फॉर इंटीग्रेटेड LLB? What is the admission process? GLS University LLB program falls under Gujarat University. Entrance procedure is 12th marks. But because it does not take children through a competitive exam, so the quality of children who will be joining this course may not be at the national level. It may be at the city level or state level. So if I have to compare it with the NIRMA or I have to compare it with GNLU, I think there is no comparison. GNLU and NIRMA would be far better institutions to do integrated LLB. Please check CLAT form video. Okay, Satya sir has said he has shared CLAT form filling video with you guys on WhatsApp, so you can look at it and you'll get a lot of idea of how a form is being filled. Given that private universities are too costly, how do we do the need-based systems of scholarship in institutions like Ashoka and Flame, etc. work out? Okay, most of these private universities do consider need-based scholarship where
they would have a separate section of scholarship on their websites. You must go to that separate section, fill up scholarship form. In that scholarship form, they will ask you for giving details related to your financial status or why you need it. Once they determine that, based on that, they'll be very happy to give you scholarships. So you have to check individual websites for seeing what are the eligibility criteria for taking up a scholarship. BHU is very good for economic honors, yes. Please look into the book which I have shared with you. HSE and CLAT exam are coinciding on the same day, 13 June. Kindly advise. Bache, you have to see whether your bigger orientation is towards law or towards HSE. Still, we cannot stick to this because there may be certain still changes and there may be also differentiation of time. So CLAT is generally in the afternoon from 2 to 5. HSEE may be in the morning. So check out the timing. Even if the timing are different, you can still appear for both the exams. Maths is compulsory for DU ET. For few courses it is, but for majority of the courses it is not. What exams do we need to give for getting in SLS PDPU? As I said, PDPU का अपना खुद का exam है. वो exam आपको PDPU 80 we call it. बुक को जो मैंने बुक आपसे शेयर किया उसमें आप देखिए लिबरल आर्ट्स के अंदर PDPU 80 की मैंने कंप्लीट डिटेल दी हुई है. What is the cutoff of IHM last year? बच्चे प्लीज गो टू दी NCHM का वेबसाइट. उस पे उन्होंने पिछले 3 साल के IHM के कॉलेज वाइज पूरे कट ऑफ्स दिए हुए हैं. वहां से आपको जिस IHM का कट ऑफ आप जानना चाहते हैं लास्ट ईयर का वो मिल जाएगा. Sir, are you going to record all the classes held in the evening? Answer is yes, we will be, and we will be sharing it with the students like we do it right now. Does the 2-year course include the crash course? Answer is yes, 2-year does include the crash course. Crash course सिर्फ IQ पे 5 ही बच्चे हैं जिन्होंने crash course ऑप्ट नहीं किया है. उनको within this week IQ ऑफिस से कॉल आ जाएगा. So you will get to know because आप लोगों ने ईयर लॉन्ग करिकुलम लिया था जो जनवरी तक था, उसके अंदर क्रैश कोर्स इंक्लूडेड नहीं था. बाकी जितने भी बच्चे हैं उन सब के अंदर क्रैश कोर्स इंक्लूडेड है, चाहे वो 2 साल के बच्चे हैं चाहे वो 1 ईयर के बच्चे हैं जिन्होंने क्रैश कोर्स साथ में इंक्लूड किया है. बट 2 इयर्स वालों के लिए सबके लिए क्रैश कोर्स इंक्लूडेड है. फ्लेम यूनिवर्सिटी गुड फॉर BA इकोनॉमिक्स? आंसर इज यस. हाउ टू चूज द सेकंड स्ट्रीम और फील्ड? डोंट वरी, सेकंड स्ट्रीम और फील्ड आपको 3rd ईयर में जाके चूज करनी है. जब आप पहले 2 साल में सफिशिएंट फॉर्म जो है सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे आपको ऑटोमेटिकली क्लैरिटी आ जाएगा कि आपको माइनर किस एरिया में लेना है. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन सर्टेन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द डोमिसाइल सच एज पंचनामू एंड सर्टिफिकेट ऑफ तलाटी? This question is asked by Rakhi. I think you please connect with the front office or come physically. Whatever is your issue in this, I will be able to personally sort it out. Is 12th board exam last date in 10th June and date sheet is not yet out? Yes, date sheet अभी आई नहीं है. Delaying of CLAT exam के chances क्या हैं? एक बार already हो चुका है. I don't think इसके beyond होगा because mostly board exams जो अभी तक डेट्स दी हैं CBSE ने, दे आर गोइंग टू बी ओवर बाय 3rd of June. तो उसके बियॉन्ड आई डोंट थिंक शिफ्ट होगा. ओके, OP Jindal, is OP Jindal a best institute for law among private institutions? OP Jindal is certainly the most expensive institute amongst the law institutions at the in the private level, but I would not say it is the best. Yes, it is good because other institutions जैसे सिम्बाइसिस है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, निर्मा यूनिवर्सिटी है, या नॉन NLU इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे GLC बॉम्बे है, ILS पूना है, उनका लेगेसी इक्विवेलेंट है या बेटर है. सो इट इज वन ऑफ द गुड इंस्टीट्यूशंस. अगर आप इतना एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूशन पिकअप करना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूशन इज नॉट बैड, इंस्टीट्यूशन इज वेरी गुड अनडाउटेडली. Sir, as entrance exam decide colleges and colleges decide careers, so should we lay emphasis on 12th? शाश्वत, इस साल आपको 12th पे emphasis साथ साथ करना ही चाहिए. उसका कारण क्या है? जैसे लास्ट ईयर काफी सारे एंट्रेंस एग्जाम कैंसिल हुए
और एडमिशन 12th बेसिस पे हुई, there may be possibility and chance this year also. So let us not ignore 12th. It is necessary to submit father's domicile for application of domicile. Answer is no. You don't need to submit father's domicile. आपका खुद का 10 साल का proof submit करना जरूरी है. Is MSU Baroda good for law? जो बच्चे मेरे को कॉलेज स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि ये कॉलेज अच्छा है या ये कॉलेज अच्छा नहीं है, आप समझिए हमेशा कॉलेज अच्छा या बुरा इन कंपैरिजन होता है. अगर आप मेरे को बोलें कि एमएसयू बड़ौदा निरमा से अच्छा है तो मेरा आंसर होगा नहीं. अगर आप मेरे को पूछें एमएसयू बड़ौदा जीएलएस से अच्छा है तो मेरा आंसर होगा हाँ. सो इस तरह के क्वेश्चंस हम जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तब एड्रेस करेंगे. अभी मत इसमें पढ़ो, अभी सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के फॉर्म भरो और एग्जाम की तैयारी करो. Which are the universities offering BBA LLB? गुजरात यूनिवर्सिटी के अंडर BBA LLB अवेलेबल है. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं. जो मैंने यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आपको दी है उसकी वेबसाइट पे जाओ और चेक करो कहां कहां BBA LLB अवेलेबल है. Sir, I only want to give IPM exam, then I have only limited colleges to fill the forms for. Answer is yes, Kavya. लेकिन IPM, IIM इंदौर और रोहतक ये दोनों तो भरिए और उसके साथ निर्मा भरिए. उसके अलावा अगर आपका फोकस IPM है छोड़ दीजिए. Sir, if we have prepared for law, which secondary course should we apply to? You can apply to any other secondary course. You can apply to business management, liberal arts, mass communication, होटल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स ऑनर्स. आप अपना टेस्ट देखो और अगर कहीं अटक जाते हो तो प्लीज कनेक्ट विद फिरदौस, कनेक्ट विद मी, कनेक्ट विद ऑफिस. दे विल हेल्प यू आउट. सर, विच कॉलेज इज बेस्ट फॉर 3-year LLB कोर्स? आई सिलेक्टेड MSU, MHCET, DU LLB, विच इज द बेस्ट. अगेन जैसे मैंने बोला, बेस्ट की बात हम उस दिन करेंगे जिस दिन तीनों से सिलेक्शन आ जाएगी. और जो तुमने 3 लिखे हैं बच्चे, इसके साथ साथ इवन पंजाब यूनिवर्सिटी का 3 साल का LLB का भी एंट्रेंस एग्जाम दो. दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. Sir, just a couple of questions. It is important to show our 12th answer sheet during the procedure of filling up the form for CLAT. Answer is no. Just to confirm it, is the crash course going to be conducted online or offline? Sir, definitely it is going to be conducted online only, because government has not given us permission to start physical classes as of now. What is the admission process for LJ School for Law? LJ School भी गुजरात यूनिवर्सिटी के अंडर आता है और गुजरात यूनिवर्सिटी में 12th मार्क्स पे एडमिशन मिलता है. Is maths compulsory for सरदार शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज दिल्ली for BBA? Answer is yes. Eligibility criteria में या आपके पास मैथमेटिक्स होना जरूरी है या स्टैटिस्टिक्स होना जरूरी है. Please forward it to me also. I got stuck here. मुझे ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आया. Forward what? Please reframe. Universities like ILM, SNU, APJ, Satya, GD Goenka, are they worth going to and shifting cities for? I'm not very happy with these universities, honestly speaking. But still, it will depend which course you are looking for. So if you have any such query, you can connect with office. They will help you. Sir, maths 12th board is compulsory for Narsee Monjee BBA. Either 12th maths or statistics is compulsory for Narsee Monjee BBA. Which are the courses and institutions for graphics and editing courses? बच्चे ये हमारे परव्यू के बाहर है आज की डिस्कशन के. सो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन है तो कनेक्ट टू ऑफिस. दे विल हेल्प यू. देयर इज नो सेट कट ऑफ फॉर इंस्टीट्यूशंस. दे वेरी वाइडली they change year on year. That is very right. Satya has answered this question. Sir, do you have any idea when will CISE release their board data? बच्चे, no, I don't have any idea. Online ही information available होगी, वहीं से हमको check करनी पड़ेगी. Sir, are the timing 6:30 to 8:30 PM confirmed and not subject to changes? Answer is yes, they are confirmed and they are not subject to any change. Sir, can I meet you for discussing colleges? Yes. Please feel free. Most welcome. Sir, do we get the domicile? How do we get the domicile certificate? मैंने आपको वेबसाइट बताया है, उसके ऊपर जाओ. पूरे domicile certificate का प्रोसेस उन्होंने एक्सप्लेन किया है. ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वहां भरो और domicile आपको मिल जाएगा. Can you provide the phone number where we seek guidance regarding filing for domicile and doubts regarding form filling? I have given you the numbers of
Swati ma'am also, Bhumi ma'am also, you can speak to them. Still अगर उसके beyond कोई issue है, you can speak to Firdaus sir and you can speak to me also, no worries. Is there an option for merit or paid seat in some sir such issue for such issue please speak to me in person on phone or physically, next is sir, we are preparing for IPM 80, shall we also go for Narsimha Monjee? Answer is yes. जो बच्चे IPM का एग्जाम देते हैं मैं उन्हें सजेस्ट करता हूं कि वो Narsimha Monjee का भी एग्जाम दें. Does the new batch that starts 3 weeks ago also to attend crash course? Answer is yes. उनको भी क्रैश कोर्स लगाना ही पड़ेगा बिकॉज उसके बियॉन्ड मेरे पास ऑप्शन नहीं है कोई. सो उनका टाइमिंग, उनका बैच जो है वो डिफरेंट होगा लेकिन टाइम सेम होगा. फॉर एडमिशन नरसिम्हा मोंजी लॉ कोर्स इज मैथ्स नेसेसरी? आंसर इज नो. नरसिम्हा मोंजी के लॉ कोर्स के लिए क्लैट के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है और उसमें मैथ्स जरूरी नहीं है. फॉर्म फिलिंग इज हैविंग राउंड 1 to 3. व्हेन शुड अ पर्सन अप्लाई? जनरली लिबरल आर्ट्स के अंदर राउंड्स होते हैं, जैसे फ्लेम में है, शोका में है, जिंदल में है. सो राउंड 1 किसी में भी आप एक्चुअली अप्लाई कर सकते हैं, बट राउंड 1 2 आई विल सजेस्ट इज बेटर. लेकिन उसके लिए जो इंटरव्यू का तैयारी है उसके लिए प्लीज कनेक्ट विद फिरदौस सर बिफोर यू अपीयर फॉर द फाइनल इंटरव्यू. Sir, what time we call you if we want to talk regarding anything? See, normally I am available in the office from morning 10 till evening 5. But because I have back-to-back counselings at times or other meetings, please call me up in between this time. In case I don't take up your call, drop a message to me on WhatsApp. मेरे WhatsApp का status है not using WhatsApp anymore. So if you please introduce yourself and put across a message to me on WhatsApp, I'll definitely call you back or reply to your query on WhatsApp. I'll take this last question. Sir, I am applying for Symbiosis BBA, but I also want to apply for Mass Communication in Symbiosis. But we have to fill a single form, but both the courses, or we have to fill different forms. You have to fill up single form for both the courses, but after filling the form, you have to apply separately to both the courses. So basically, you will be filling 3 forms. You will be making 3 payments. One payment is for the test. Second payment is for mass communication application. Third payment is for BBA application. Sir, till when will crash course last? I have given you the dates. It is 18th January to 18th April. Sir, do you have any idea about fees for form filling? Every institution, every college, every university, every test will have different fees for form filling. So once you get the notification, उसके अंदर form filling fees लिखा होगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं. Is mathematics for 11th 12th a main requirement for Narsimha Monjee? Answer is yes. Either mathematics or statistics is required for clearing eligibility criteria to apply to Narsimha Monjee, but only for courses like business management, commerce, economics. For law and liberal arts, maths or statistics is not required. I hope answer is clear. I mean, how much time does the government take to submit us the domicile certificate? Generally, domicile certificate comes in 15 to 30 days. So if you are applying today, your complete application is submitted today. Within 15 to 30 days, you will get domicile certificate from the government. I think I am done with it. So if you have any more questions, I have shared with you numbers of all of us. So please feel free to connect. Satya sir, anything you would like to say to the parents or children? फिरदौस sir, आप कुछ पेरेंट्स चिल्ड्रन से बच्चों से कहना चाहेंगे? Hi, this is Satya. Am I audible? Yes, sir, you are. Yeah, you might need to switch off your mic. Feedback शायद उस पे है.
Okay. One of the most common questions that I'm getting from all the students and parents is regarding cutoffs, and most of them want to know कि पिछले साल का cutoff कितना था, पिछले साल का cutoff कितना था. So this is one thing which I tell all the students and all the parents, that most of these entrance exams are not standardized exams. So जैसे JEE में आप पहले से ही होता है, या नीट में अगर कोई पहले से ही कह दे कि इतने स्कोर पे एडमिशन हो जाएगा, और वो इस साल तो वो भी नहीं कर पाए थे. No past cutoff information is of any use for current exams. The only thing that we need to understand is कितने rank तक there is a possibility of getting admission is what is relevant. And secondly, knowing that information is not going to help us much. पेरेंट्स से तो नहीं कहता, लेकिन बच्चे जब पूछते हैं तो उनको तो मुंह पे कहता हूँ कि अगर 200 मार्क का एग्जाम है तो 200 मार्क कट ऑफ मान के चलो. There's nothing, there's no other scope for it, right? So I hope everybody understands that these examinations don't have a standardized, previously decided cutoff. ये तो पेपर पे डिपेंड करता है कि supposing there are 100 seats in the institute, तो टॉप 100 स्कोरर्स को एडमिशन का मौका मिलेगा. अब टॉप 100 रैंक्स कितने मार्क्स पे बंद होंगे किसी को नहीं पता. Like in the 200 marks CLAT format, 175 तक भी गया है स्कोर, 140 पे भी अटका है, 80 पे भी लोग अटके हैं, right? So please don't ask for cut off marks, rather कितने रैंक पे बंद होता है. That data is relevant, but as far as preparation goes, always assume you have to score 100% and prepare accordingly. Going for minimum marks possible is like asking, sir, कितनी minimum तनख्वाह पे मैं काम कर सकता हूँ? Nobody wants minimum, everybody wants maximum. So I hope that clarity is there for everybody. That's it, Satya sir. I think if there is any worry, please don't restrict yourself. I have shared with all of you all our numbers. Please feel free to speak to us. We'll be more than happy to guide you. Or as I said, my heartiest apologies अगर कुछ बच्चों को पेरेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आएगा, और वो आएगा, मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूं, लेकिन सारे सिनेरियो को माइंड में रखते हुए वी हैव ट्राइड टू एकोमोडेट मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन. एंड जैसे मैंने आपको बोला, हर तरह का जो क्लास है वो हम रिकॉर्ड करके ऑनलाइन चढ़ा रहे हैं. अगर किसी बच्चे को वो टाइम सूट नहीं होता है, प्लीज अटेंड दैट सेशन at your leisure time when you have time. और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आई एम श्योर आप सब लोग फिरदौस सर के साथ, चंदन सर के साथ, सत्या सर के साथ कनेक्टेड हैं. सो यू कैन कीप सेंडिंग योर प्रॉब्लम्स टू देम. दे विल बी वेरी हैप्पी टू असिस्ट यू एंड कीप सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स, राइट? सो विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग. स्टे होम, स्टे सेफ. नेक्स्ट वीक से 12th के बच्चों के क्लासेस भी शुरू हो रहे हैं. विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर स्कूल ओपनिंग. I believe it will be a little exciting time also. And please keep wearing your mask in the school. Please maintain social distance, right? And keep in touch with us for any of your query related to competitive exams, universities, colleges, application filing. We'll be more than glad to keep helping you, right? With that note, thank you very much once again. Thank you all the parents. Thank you all the children. God bless all the children. And my heartiest strong wishes to all the parents. Definitely our children will do very well for their academics in the coming years. Thanks a lot.